आपसे भी। जाइए। बस जगह देखो वहीं अंदर हूँ।
देखो ये जल लिया के धरा। हरि ओम नमो नमः। वक्रतुंड नमो नमः महाकाय महोदय। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती वंदना करो तो भूमिका। जय जय ही भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमाम है। नादत त्वमयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या तिरुभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दित चरना। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरभरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमाम है। अग्रिम होता है। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले। हर जर ताम कुरु बुद्धि विकासम, सित पंकज रुचि विमले। ललित कलामयि ज्ञान विवामयि, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले, ऐ कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमाम है। यही दे पाए। परस्मयी पदिनः धातवः बिंधी लिंग अर्थात विधान करणम। विधान करणम विधि लिंगे चाहिए, हिंदी भाषायां चाहिए इति अर्थे विधिलिंग लकारः, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः सभी को आना चाहिए। सर्वे आगच्छेयुः संस्कृत कक्षायां सर्वेषाम् उपस्थितिः अनिवार्या। अनिवार्य रूपेण कक्षा कुर्युः, कक्षां कुर्युः, अध्ययनं कुर्युः, कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः। तो क्री धातु पृथक रूपेण चलति विधिलिंगे, परंतु पठ धातु पठेत पठेतां पठेयुः, लिखेत लिखेतां लिखेयुः, हसेत हसेतां हसेयुः एवं रूपम चलति परस्मै पदिनः धातवः। आज्ञा अर्थे अपि प्रयोगः भवति, इच्छा अर्थे अपि प्रयोगः भवति, संभावना अर्थे प्रयोगः भवति, विधि अर्थे प्रयोगः भवति। वृष्टि भवेत्, संभव है कि वर्षा हो जाए। भू धातु भवेत् भवेताम भवेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः,
लिखेत लिखेताम लिखेयुः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, आगच्छेत आगच्छेताम आगच्छेयुः, सर्वे आगच्छेयुः, भवन्तः आगच्छेयुः, भवान् आगच्छेत्, सः आगच्छेत्, रामः आगच्छेत्, सीता आगच्छेत् इत्यादि। बालकौ भवेताम, बालकौ उत्तमौ भवेताम, बालक अच्छे हो जाएं, दोनों बालक। भवन्तः सर्वे उत्तमाः भवेयुः, श्रेष्ठाः भवेयुः, त्वं भवेः, युवां भवेतम, यूयं भवेत, अहं भवेयम, आवां भवेव, वयं भवेम, हम लोग होवें, कक्षायाम वयं भवेम, हम लोगों को होना चाहिए, संस्कृत कक्षायाम वयं भवेम। तत्र पश्येम शरदः शतम्, दृश्य धातु, पश्येत पश्येताम पश्येयुः, पश्येह पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम। तो वैदिक मंत्रे किमस्ति? पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, श्रूयाम शरदः शतम्। तर्हि विधिलिंग लकार से प्रयोग, पश्येम, जीवेम, श्रूयाम, तस्य कर्ता वयम् अस्ति। बहुवचने उत्तम पुरुषे, बहुवचने वयम्, वयं तत्र लिखितं नास्ति, परन्तु यदि भवेम अर्धमेव वदामः तर्हि कर्ता स्वयमेव धावति, स्वयमेव धावन् धावन् आगच्छति। अतः केवलं स्थान निर्धारणं क्रियायाः भवति, धातोः क्रिया पुरुषस्य स्थानं, वचनस्य स्थानं, तर्हि स्वयमेव कर्ता अवगन्तव्यम्। कर्ता कुत्र भवति, कः कर्ता भवति, तत्र तस्मिन् स्थाने निर्धारितम् अस्ति। मध्यमपुरुषे त्वमेव भविष्यति, अहं कदापि न भविष्यति, उत्तमपुरुषे अहमेव भविष्यति, त्वं न भविष्यति। तो मध्यमपुरुषस्य त्वं युवां सर्वत्र निर्धारितं निश्चितं, पूर्णरूपेण निश्चितम् अस्ति। त्वं विहाय, त्वं त्यक्त्वा अन्यः कश्चिदपि कर्ता न भविष्यति। युवां स्थाने भवन्तौ कदापि न भवति, अथवा आवां न भवति, यूयं स्थाने वयम् अथवा यूयं न भवति, परन्तु भवान् स्थाने तु परिवर्तनशील। प्रथम पुरुषः अनंत सामर्थ्यवान् अस्ति। प्रथम पुरुषः यथा आदि पुरुषः ईश्वरः अनंत सामर्थ्यवान्, तथैव प्रथम पुरुषः अपि अस्ति। मध्यम पुरुषे केवल स्थानत्रयम् अस्ति, वचनत्रयम्, स्थानत्रयम्, कर्तात्रयम्। उत्तम पुरुषे कर्तात्रयम्, परन्तु प्रथम पुरुषे अनंत कर्ता। अतः भवान् वदतु, रामः वदतु, अस्मिन् जगति, अस्मिन् संसारे ये केपि सन्ति, यानि कानि वस्तूनि सन्ति, तेषां नामानि तत्र स्थापयतु, कर्तारूपेण कार्यं करोति। तर्हि प्रथम पुरुषस्य स्थानं परिवर्तनशीलं, मध्यम पुरुषस्य अपरिवर्तनशीलं, उत्तम पुरुषस्य अपरिवर्तनशीलं स्थानम् अस्ति। तो त्वं युवायूयं मध्यम पुरुषः, अहम् आवां वयम् उत्तम पुरुषः। एवं तु सर्वदा स्मरणे भवेत्। अहमपि उक्तवान् भवेत्, भवेत् यानी होना चाहिए, स्मरणं भवेत्, भवतां स्मरणे भवेत्, आप लोगों के स्मृति में होवे। हाँ, तो कश्चित् पठेत्।
संख्या बहु न्यूना अस्ति, समस्या भवति, न जाने किमर्थम् आगच्छन्ति न। संस्कृते अस्माकं रुचिः अस्ति बहु। अद्यतनः दिनाङ्कः अस्ति 12। चतुर्थदिनाङ्कतः आरभ्य चलति, अर्थात् 9 दिनानि व्यतीतानि। 20 दिनेषु मध्ये 9 दिनानि व्यतीतानि, तथापि संख्या प्रथम दिने 30 आसीत्, अस्मिन् दिने अर्धम् अस्ति, 32 आसीत् प्रथम दिने। यद्यपि नामाङ्किताः 80 जनाः, तथापि केचन लेफ्ट कृतवन्तः। पुनश्च संख्या प्रायः 70 अस्ति। तत्र किं कुर्वन्ति ते? चतुर्थांशः एव आगच्छति, 3/4 कुत्र भ्रमन्ति। मम वारं वारं कथनेन लाभः कः? कूपः पिपासित मनुष्यस्य पार्श्वे कदापि न गच्छति। यः तृषितः नरः अस्ति सः स्वयमेव स्वजलस्य व्यवस्थां चिन्तयति। अतः येषां सुदृढ़ा इच्छा अस्ति अहं संस्कृतं जानीयाम, अहं संस्कृतं मया संस्कृतं ज्ञातव्यं, तर्हि स्वयमेव उत्साहेन कक्षायां भागं स्वीकरोति। अत्र समस्या भवति, अस्माकं संस्कृत संभाषणं श्रुत्वा भयम् उत्पद्यते, परन्तु अत्र नियमः अस्ति, संस्कृतमय वातावरणं यावत् वयं न निर्ममामः तावत् संस्कृते अस्माकं गतिः अपि न भवति। अनुवाद पद्धत्या अस्माकं बहु हानिं कृतवन्तः वैदेशिक जनाः। लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति, ट्रांसलेशन मेथड, अनुवाद पद्धति द्वारा यत्र कुत्रापि शिक्षणं प्रचलति तत्र अस्माकं हानि भवति। संस्कृत भाषाया यदि संस्कृतस्य पाठनं पठनं भवेत् तर्हि बहु लाभः भवति। एकस्य शब्दस्य अनेके शब्दाः आगच्छन्ति पर्यायवाची रूपेण। अस्माकं शब्दभाण्डारः वर्धते सदैव। पुनश्च ध्यानं विभक्तं न भवति मूलरूपेण संस्कृतेन यदि वदामः। परन्तु अत्र कीदृशी समस्या अस्ति, वारं वारं मम कथनस्य आवश्यकता भवति। केचन जनाः आगच्छन्ति, ते जानन्ति अत्र मम बुद्धौ न आगच्छति, श्रवणस्य लाभः न। श्रवणस्य लाभः अस्ति। संस्काराः जायन्ते, संस्कृत संस्काराः। अतः प्रथम वारं यदि बुद्धौ न आगच्छति, वारं वारम् अभ्यासं कुर्वन्तु, शनैः शनैः अवश्यमेव आगच्छति। शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः सूक्तिः अस्ति, मार्गः अस्ति। शनैः शनैः चलित्वा वयं स्वगन्तव्यं प्राप्नुमः। तथैव क्रमशः बिन्दुनिपातेन शनैः पूर्यते घटः, क्रमशः पूर्यते घटः। तथैव ज्ञान संबंधे अपि
अस्ति शनैः प्रतिदिनं यदि स्वाध्यायं कुर्मः, यदि पठामः, यदि प्रश्नं कुर्मः, यदि सत्संगति भवति, संस्कृत मित्राणि भवन्ति, तेषां मध्ये वयं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः, संस्कृतेन लिखामः, सन्देशं संस्कृतेन प्रेषयामः, पठित्वा श्रुत्वा चिन्तयित्वा संस्कृतस्य ज्ञानं वर्धते, निश्चयेन वर्धते। तो अस्माभिः प्रतिदिनं कक्षाम् आगत्य संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयमेव। भवान् भवेत्, भवन्तो वदतु, रमेश प्रसाद जी वदतु, पठतु। भवान् भवेत्, भवन्तो भवेताम्, भवन्त भवेयुः, त्वं भवे, युवां भवेतम्, यूयं भवेत्, अहं भवेयम्, आवां भवेव, वयं भवेम। और भी ला दीजिए, और भी ला दीजिए। और भी लाइए इसको। भवान् भवेत्, भवन्तो भवेताम्, भवन्तः भवेयुः, त्वं भवेः, युवां भवेतम्, यूयं भवेत्, अहं भवेयम्, आवां भवेव, वयं भवेम। उत्तम। और कोई बोलना चाहता है? अन्यः कश्चित् इच्छति चेत, चेत यानी यदि, अन्यः कश्चित् इच्छति चेत वदेत्। भवान् भवान् भवेत्, भवन्तो भवेताम्, भवन्तः भवेयुः, त्वं भवेः, युवां भवेतम्, यूयं भवेत्, अहं भवेयम्, आवां भवेव, वयं भवेम। उत्तम। अन्य कस्यचित् यदि इच्छा अस्ति वदेत्, उसे बोलना चाहिए। भवान् भवेत्, भवन्तो भवेताम्, भवन्तः भवेयुः, त्वं भवे, युवां भवेतम्, यूयं भवेत्, अहं भवेयम्, आवां भवेव, वयं भवेम। मध्ये एक पदं योजयामः, कर्तव्यनिष्ठः। वदतु, वाक्यं वदतु। महोदय, आपको रहना चाहिए तो वस धातु का वसित बनेगा ना? आपको होना चाहिए। भवान वस धातु के वस धातु। भवान अत्र सर जी चाय पियोगे क्या? भवान अत्र भवे, सर जी यहाँ होना चाहिए। चाय पियोगे? आपको रहना चाहिए तो भवान वसित। हाँ, वसित। धन्यवाद। धातु हम का प्रयोग करेंगे वैसा अर्थ निकलेगा। हाँ, बोले। भवान सत्यनिष्ठा भवेत्। भवान सत्यनिष्ठा भवेत्, आपको सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। आपको भवन्तौ भवेताम्, आपको यहाँ बदल देंगे, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठौ, सत्यनिष्ठा सब बदल जाएगा। भवन्तौ सत्यनिष्ठौ भवेताम्, आप दोनों को सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। भवन्तः सत्यनिष्ठवन्तः भवेयुः। सत्यनिष्ठा भवेयुः, आप सबको सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। अब दूसरी लाइन त्वं सत्यनिष्ठा भवे। ना मध्यम पुरुष दूसरे लोग बोले। बोला खेमी देवी बोले, सुवेंद्र जी हैं। जी हाँ,
त्वं सत्यनिष्ठा भवे यूयां सत्यनिष्ठां भवेतम् ना द्विवचन, जैसे पहली पंक्ति यूयम में बालका बालकौ बालकाः, तो यहाँ भी वही हालत है। सत्यनिष्ठः सत्यनिष्ठौ सत्यनिष्ठाः सर्वत्र आचरणीयम्। त्वं सत्यनिष्ठा भवे त्वं सत्यनिष्ठौ भवेतम् यूयां सत्यनिष्ठौ भवेताम् युवां सत्यनिष्ठौ यूयं भवेतम् यूयं सत्यनिष्ठाः भवेत। तथैव अहमपि अस्ति। यूयं सत्यनिष्ठाः भवेत अहं सत्यनिष्ठः भवेयम् आवां सत्यनिष्ठौ भवेव वयं सत्यनिष्ठाः भवेम। उत्तमम। हाँ ब्रिजेंद्र जी, मिश्र जी बोले। जी प्रथम से कि अंतिम वाला बोले? प्रथमतः। भवान उदारः भवेत् भवन्तौ उदारौ भवेताम् भवन्तः उदाराः भवेषु त्वम् उदारः भवे युवाम् उदारौ भवेतम् यूयम् उदाराः भवेत् अहम् उदारं भवेयम् आवाम् उदारौ भवेव वयम् उदाराः भवेम। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ठीक है गुरु जी, प्रयोग। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तर्हि उदार शब्दस्य प्रयोगः अभवत् भूधातोः कर्म स्थाने कर्तृरूपेण एव आगच्छति। अन्यत्र तु द्वितीया भवति। अत्र भूधातोः संदर्भे सर्वत्र प्रथमा मध्ये तिष्ठति। अतः उदारा उदारौ उदारा नहीं होगा, उदारः उदारौ उदाराः, यही जो आप उदारा होगा ना ये। तो सब सही था। ठीक है ठीक है। लेकिन अगर पठ धातु रहता तो सकर्मक और पठ धातु होने से वहां पर हमको कर्म लाना पड़ता। सह भवान पुस्तकम पठेत, भवान ग्रंथः पठेत न होगा, भवान ग्रंथम पठेत। ग्रंथः प्रथमा, ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथा बालकवत रूपम चलति, परंतु द्वितीया ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान। तर्हि किं पठामः? भवान ग्रंथम पठेत, भवन्तौ ग्रंथौ पठेताम, भवन्तः ग्रंथान न हलंत है, ग्रंथान पठेयुः। आप सब ग्रंथों को पढ़िए। भवान संस्कृत ग्रंथम पठेत, भवन्तौ संस्कृत ग्रंथौ पठेताम। आप दोनों लोग दो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ें। भवन्तः संस्कृत ग्रंथान, जैसे बालकम बालकौ बालकान द्वितीया में होता है, तो संस्कृत ग्रंथान पठेयुः। आप सब संस्कृत ग्रंथों को पढ़ें या पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो तो ये ग्रंथों के बाद वो ग्रंथे हो जाएगा। फिर बालकेन बालकाभ्याम बालका ही तृतीया होता है, तो ग्रंथेन ग्रंथाभ्याम तो ग्रंथै रूप चलेगा। एक बालक शब्द का तो बिल्कुल याद कर ही डालिए, तो उसके आधार पर चलेगा। बालिका का याद कर डालिए स्त्रीलिंग के लिए, नदी का याद कर डालिए। हाँ हाँ हाँ, बेसिक तो यही है। हाँ, मौलिक रूप से जैसे गणित लगाना है तो टेबल या पहाड़ा याद करना पड़ता है, वैसे संस्कृत में वाक्य बनाना है तो हमको धातुओं का कुछ रूप, शब्दों का कुछ रूप याद करना जरूरी है।
जी जी। तो भवान, हाँ, ये उसी संदर्भ में ग्रंथ हमने भेजा है, जो पीडीएफ पूरा उतार लीजिए, और वो आपके लिए बहुत ही सहायक उपयोगी उपकरण है। वो सहायक सामग्री व्यवहारिक संस्कृत जो भेजा गया है, उसको पीडीएफ डाउनलोड करके और पूरी पुस्तक आप लोग रखें अपने पास सुरक्षित हमेशा के लिए। पीडीएफ भेजा है क्या गुरुजी? हाँ, व्यवहारिक संस्कृतम। अच्छा अच्छा, देखा नहीं हमने, ठीक है, हाँ, देख लेंगे। उसको पूरी पुस्तक ही है। ठीक है, बहुत जैसे ही व्यवहारिक, लाइब्रेरी मैंने होती है, बहुत, हाँ वैसे, और संस्थान की पुस्तक जी है। जी, बहुत उपयोगी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। तो भवान भवेत्, भवान उत्तमः भवेत्, भवन्तौ उत्तमौ भवेताम, भवन्तः उत्तमाः भवेयुः। आप लोग अच्छे बने, बने अर्थ में भी आ जाएगा। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे, तुम कह भवे है, तुम क्या बनो, तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या बनने की इच्छा है, तो इच्छा अर्थ है लिंग लकार भवति। तुम कह भवे है, तुम क्या बनोगे, तो लड़का बोलता है कि अहम चिकित्सक भवेयम, मैं चिकित्सक बनूंगा, मुझे चिकित्सक बनना चाहिए जीवन में। अहम अभियंता भवेयम, अहम वैज्ञानिक भवेयम, मैं वैज्ञानिक मुझे बनना चाहिए या बनूंगा। इसमें भविष्य काल की भी बात आ जाएगी। संभावना की बात, संभावना का अर्थ है ये भविष्य। विधि अर्थे, विधान अर्थे, संभावना अर्थे, आज्ञा अर्थे, लिंग लकार। लिंग के पहले विधि भी जोड़ सकते हैं, विधि लिंग अथवा केवल लिंग, दोनों सही है। अहम भवेयम, अहम राष्ट्रभक्तः भवेयम, आवाम राष्ट्रभक्तौ भवेम, वयम राष्ट्रभक्ताः भवेम। वाक्य बोले, और लोग बोले कुछ, जो भी कहीं से वाक्य आता है, 9 स्थान है, 9 स्थान में से कुछ भी बोले। एक दो वाक्य अपने मन से बना के बोलना सभी लोग। अहम सैनिकम भवेयम, सैनिकः, द्वितीय नहीं लानी है। भू धातु तो प्रथमा मांगती है, भू धातु प्रथमा की मांग करता है। भू को छोड़ करके बाकी सब द्वितीय मांगेंगे। भू और अस धातु, अस माने होना, वर्तते अहम शिक्षकम, जो होना अर्थ होगा वहां पर प्रथमा बीच में बैठाएंगे। अहम शिक्षक भवेयम, उत्तम, मुझे शिक्षक बनना चाहिए अथवा मैं शिक्षक हूँ। इच्छा है, इच्छा अर्थ है अभी लिंग लकार। हाँ, अन्य जना बदतु, और लोग भी बारी बारी से कुछ एक भी वाक्य तो बनाए। सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, धार्मिका, ज्ञानी पुरुषः, चतुरः, मूर्खः, को भी कुछ भी बना दें उसमें। अहम संस्कृतज्ञः भवेयम, हाँ, हम संस्कृत, हाँ, स्त्रीलिंगे संस्कृतज्ञा। अहम संस्कृतज्ञः भवेयम, आवाम संस्कृतज्ञौ भवेव, संस्कृतज्ञे भवेव, वयम संस्कृतज्ञा भवेम। हाँ, सुंदर। चलो दूसरे लोग बोले।
उसमें डर न करें, गलत होगा तो सुनने दीजिए। 10 लोग हैं सुनेंगे तो क्या हो, अपने मित्र हैं लोग, यहाँ सब सीखने आए हैं, गलत होगा तो होने दीजिए। हाँ बोले। गलत जब तक नहीं होगा तब तक सही भी नहीं होगा। तो पहले गलतियां करना सीखें, उसके बाद आत्म परिष्कार धीरे धीरे हो जाएगा। जानबूझ के हमको गलतियां नहीं करनी है, पर अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसमें हमको बहुत लज्जा करने की बात नहीं है, भविष्य में सुधार हो जाएगा। त्वम राजनीतिज्ञ भवे। राजनीतिज्ञ, देखिए प्रथम पुरुष में राजनीतिज्ञ बैठा दीजिए, वहां भी बैठेगा। त्वम में बैठाइए, वहां भी बैठेगा। अहम में बैठाइए, वहां भी बैठेगा। तीनों पंक्तियों ऊपर नीचे बैठ जाए एक वचन में। राजनीतिज्ञ एक वचन है, फिर द्विवचन में सब जगह राजनीतिज्ञ, और फिर राजनीतिज्ञ बहुवचन में। तीनों पंक्तियों में काम करेगा वो। हाँ मीना जी बोले एक वाक्य। बीच में बैठा दे, अथवा वैसे बोले, कुछ बोले नहीं पूरा आ रहा है तो कुछ तो आ रहा है, देख के बोलने आ रहा है। भवान भवेत इतना ही बोलिए, लेकिन बोलिए। आप होइए, आपको होना चाहिए। हाँ कोई बोले, जिसको समझ में आ रहा है बोले। यहाँ अभ्यास का आपको अवसर मिल रहा है, नहीं तो आगे आगे जल्दी। हाँ भूमिका क्या बोल रहे हैं, बोले फिर से। हम शिक्षिका भवेयम। हाँ आम शिक्षिका भवेयम। हाँ उत्तम। अग्रे। मुझे शिक्षिका होना चाहिए। हाँ मैं बनूं। अहम देशभक्ता भवेयम। अहम उपचारिका भवेयम। अहम अधिकारका भवेयम। हाँ उत्तम। हाँ और कोई बोले। हाँ प्रशांत जी बोला। अहम वैज्ञानिक भवेयम। उत्तम। हाँ प्रशांत जी भी बोल रहा है कुछ। वयम राष्ट्रभक्त्या भवेयम। राष्ट्रभक्ताः बहुवचन, भक्ता भक्तौ भक्ता, तो राष्ट्रभक्ता भवेम। हाँ सुंदर। आगे चला मैं। गम धातु। अब देखिए भू धातु में तो राष्ट्रभक्ता भक्ता में काम चल गया, प्रथमा विभक्ति। यहाँ का प्रथमा विभक्ति से काम नहीं चलने। यहाँ बीच में अगर आएगा तो कर्म आएगा, जहाँ जाना होता है वहाँ द्वितीया होती है। जैसे भवान विद्यालयः गच्छेत, तो ऐसे नहीं बना सकते। भवान विद्यालयम गच्छेत, आपको विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ बीच में जो आ रहा कर्म आ रहा है। केवल भू धातु ऐसी धातु है जिसमें कर्म के स्थान को कर्ता कारक ही ग्रहण कर लेता है। हाँ तो भवान गच्छेत, भवान विद्यालयः न विद्यालयम गच्छेत, बीच में द्वितीया कर देंगे। पहले तो रूप पढ़े, पहले जो है गच्छेत गच्छेताम गच्छे, वहाँ बोले साधारण रूप से जैसे लिखा वैसे बोले। पढ़े। भवान गच्छेत, भवन्तो गच्छेताम, भवन्तः गच्छेयु, त्वं गच्छेः, युवां गच्छेताम, यूयं गच्छतेम, अहं गच्छेयम, आवां गच्छेव, वयं गच्छेम।
गम धातु आया तो कुछ लोग या तो तकनीकी कारण से या तो स्वयं जा भी रहे हैं। उस प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा है कि हम ध्यानपूर्वक बात सुने रहें, कक्षा में बने रहें। भवान गच्छेत, भवान गच्छेत, हाँ, आपको जाना चाहिए। भवन्तो तो इस गच्छेत। जगह जाना चाहिए, जिस जगह आपको जाना हो वहाँ द्वितीया कर दीजिए। किसी नगर को जाना है तो नगर का नाम तो ऐसा नपुंसकलिंग में होता है, जैसे कर्णपुरम कानपुर, तो स्वयं में वह प्रथमा अपि कर्णपुरम द्वितीया अपि कर्णपुरम, परंतु बुद्धौ आगच्छेत द्वितीया अस्ति कि गम धातु अपेक्षा करोति मध्ये द्वितीया भवेत। अर्थात यथा प्रयागराज अस्ति, तो राजा यानी बालक की तरह से है, नगर का नाम होते हुए भी नपुंसकलिंग में नहीं है। प्रयागराज, तो वहाँ राजम करना पड़ेगा। द्वितीया के बोध के लिए हमको बालकम की तरह से राजम, द्वितीया एक वचन। भवान प्रयागराजम गच्छेत, तत्र संगमः अस्ति, तत्र स्नानं कुर्यात्। भवान स्नानं कुर्यात्, आपको प्रयागराज जाना चाहिए, वहाँ पर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति अवसरे भवान प्रयागराजम गच्छेत, तत्र संगमे स्नानम कुर्यात्। कुर्यात् भी इसी तरह का लिंग लकार कर। हाँ, भूमिका अर्थ बताएं, हमने क्या बोल दिया, हिंदी में बोले। भगवान प्रयागराजम गच्छेत, हिंदी क्या हुई? आप प्रयागराज जाते हैं। गलत हो गया, नहीं, प्रयागराज जाना चाहिए, आपको प्रयागराज जाना चाहिए। अब सही हुआ। हाँ चलिए। भवन्तौ प्रयागराजम गच्छेताम, भवन्तः प्रयागराजम गच्छेयुः। हाँ, विनय पांडे जी पठतु। जैसे लिखा वैसे पढ़िए, नहीं ज्यादा हम जोड़ पाएंगे घटा पाएंगे, तो जो लिखा उसको तो देख के पढ़ सकते हैं, पढ़े। भवान गच्छेत, भवन्तो गच्छेताम। अन्य जनः न वदति, जो लोग बोलते हैं तो ठीक है, जो नहीं बोल रहे वो भी बोलने का प्रयास करें। हम पढ़ लेते। खेमी देवी, भवान गच्छेत। हाँ, सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, ठीक। भवन्तो गच्छताम, हाँ, भवन्तः गच्छेयु, त्वं गच्छेः, अब युवाम गच्छेताम। अब बीच में कुछ कर्म बैठा दें, त्वं गच्छे, कहाँ जाए? त्वं कुत्र गच्छे, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? अहम नद्वा तीरे गच्छेम। नदी तीरे, नदी तीरम, नदी तीरे, तो तीरे ना, हाँ, अपितु द्वितीया करो तू, नदी तीरम, नदी तटम, नदी तीरम। तो द्वितीया, यत्र गमनम तत्र मध्ये द्वितीया। आगे बढ़ो। आवाम, आवाम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छेव। हाँ, उत्तम। वयम मंदिर परिसरम गच्छेम। सुंदर। हाँ, तो अन्य जनः वदतु, रमेश जी वदति। अहम बुधवासरे दिल्ली गच्छेयम। हाँ, दिल्ली नगर। हाँ, देखिए, जिसका रूप चलाना कठिन हो तो वहाँ कुछ जोड़ दीजिए, जिसका आसान रूप है जोड़ने से काम चल जाएगा। हाँ, दिल्ली नगरे, नगरे तो सप्तमी हो गया, नगरम, जहाँ जाना है वहाँ द्वितीया करनी, नगरम, दिल्ली नगरम। हम दिल्ली नगरम, अहम बुधवासरे दिल्ली नगरम गच्छेयम। अहम बुधवासरे दिल्ली नगरम गच्छेयम। हो सकता है कि मैं बुधवार को दिल्ली चला जाऊं।
इसका भी अनुवाद यही है। या दिल्ली नगर मुझे जाना चाहिए। हाँ उत्तम वास्तु वाक्य। हाँ अन्य लोग भी वाक्य बोले कुछ। अहम वृंदावनम गच्छामि। अहम वृंदावनम गच्छेयम। सुंदरम। वयम कुत्र गच्छेम, हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? वयम दिल्ली नगरम गच्छेम। वयम दिल्ली नगरम गच्छेम। गच्छेम उत्तमम। यूयम गच्छेत, तुम सभी लोगों को जाना चाहिए। यूयम महाकाल दर्शनम गच्छेतम। गच्छेत यूयम महाकालेश्वर गच्छेतम। उज्जैनीम गच्छेत। यूयम उज्जैनीम गच्छेत। तुम सब उज्जैनी जाओ या जाना चाहिए। जाओ का तो लोट लकार में होगा। यहाँ भी एक दूसरा अर्थ जाओ आ ही जाता है, परंतु चाहिए यहाँ जोड़ना है। यूयम उज्जैनी नगरम गच्छेत, तुम सभी को उज्जैनी नगर जाना चाहिए। यूयम गंगा सागरम गच्छेत, तुम सभी को गंगा सागर जाना चाहिए। युवाम कोलकाता नगरम गच्छेतम, तुम दोनों को कोलकाता या कोलकाता नगर जाना चाहिए। इत्यादि वाक्यम अस्ति। अग्रे चलामः। वद धातु। हाँ रूप पढ़ें। भवते वदेत भवत्यो वदेत भवत्या वदेयुः। हाँ पहले वो सीधा रूप याद करें। वदेत वदेताम वदेयुः, वदे वदेतम वदेत, वदेयम वदेवा वदेम। हाँ पढ़े फिर से। भवती वदेत भवत्यो वदेताम भवत्या वदेयुः त्वं वदेय युवां वदेतम यूयं वदेत अहं वदेयम् आवां वदेव वयं वदेम। और भी बोला कोई। भवती गीतं वदेत्, भवत्यौ गीतं वदेतां भवत्यः गीतं वदेयुः। आयुष दुबे जी आगच्छत। जो लोग आवे और रुके हैं लोग पढ़े रोज आवे। त्वं वदे युवां वदेतां यूयं वदेत् अहं वदेयम् आवां वदेव वयं वदेम। बीच में श्लोकम जोड़ दें। भवती एकम श्लोकम वदेत, आपको एक श्लोक बोलना चाहिए। स्त्रीलिंग में भवती है, भवान भी हो सकता है पुरुष में। भवान एकम श्लोकम वदेत, भवान एकम सुभाषितम वदेत, भवत्यो श्लोकम वदेताम। ये जरूरी नहीं है कि भवत्यो द्विवचन का है तो श्लोकम श्लोके श्लोकान किम अस्ति श्लोका श्लोको श्लोका करने की जरूरत नहीं है। श्लोकम श्लोको श्लोकान इत्यादि करने की जरूरत कहीं है भी और कहीं नहीं भी है। अगर हम एक ही श्लोक की बात चाहते हैं कि सब लोग बोले तो श्लोकम ही होगा। भवती श्लोकम वदेत, भवत्यो श्लोकम वदेताम, भवत्या श्लोकम वदेयुः। जब हम बताना चाहेंगे कि आप दो श्लोक बोले तो यहाँ भी बोल सकते हैं भवती श्लोकौ वदेत, आप दो श्लोक बोले।
श्लोकान वदेताम, आप बहुत से श्लोक बोले। भवत्या श्लोकान वदेयु, आप बहुत से श्लोक बोले। यानी कर्म के रूप में चाहे एक वचन हो या द्विवचन या बहुवचन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की है। कर्ता एक द्विवचन, क्रिया भी द्विवचन। कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। प्रथम पुरुष में कर्ता जैसा है प्रथम पुरुष का ही बैठाना है। इस तरह को थोड़ा ध्यान दे करके हम आगे बढ़ेंगे। और कोई बात बोले? विवेक कुमार जी पढ़ेंगे? हाँ पढ़े। दूसरी लाइन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जैसे लिखा वैसे बोला। त्वम वदे है, ऐसे पढ़ना है। त्वम वदे युवाम यूयम वदेत युवाम वदेतम युवाम वदेतम यूयम विवेक वदेत कुमार जी बोल रहे हैं। विवेक कुमार जी, उत्तम पुरुष वदेत विवेक कुमार जी बोले अहम वदेयम। दवाई पिएगी। हाँ चलो, तू दूसरे लोग बोले अहम श्लोका वदेयम, आवाम श्लोकम वदेयो, वयम श्लोकम वदेम। ये भवती संस्कृतम वदेत। हाँ सही है, आप संस्कृत बोलना चाहिए, आपको संस्कृत बोलना चाहिए। भवती वेदम पठेत, आपको वेद पढ़ना चाहिए। भवती ऋचाम वदेत, ऋचा जो वेद के मंत्र हैं उनको ऋचा बोलते हैं, ऋचा। भवती ऋचाम वदेत, ऋचा से ही राइम शब्द अंग्रेजी का, जो सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से है। पहला अक्षर रहा, यहाँ भी वहां भी। तो भवती ऋचाम वदेत, भवत्यौ ऋचाम वदेताम। तो ऋचा ऋचे ऋचाह, बहुत सी ऋचाएं हैं तो ऋचाह। भवत्यौ ऋचाह वदेताम, आप दोनों को बहुत सी ऋचाएं बोलनी चाहिए। भवत्यः ऋचाह वदेयुः, आप सबको ऋचाएं बोलनी चाहिए। हाँ, किसी को कोई वेद का मंत्र कुछ याद है? बोले। भवती वेदस्य मंत्रम वदेत, आपको वेद का मंत्र बोलना चाहिए। कोई श्लोक कोई स्तोत्र याद है तो है ही उसमें। स्तोत्र में भी तो वेद का ही मंत्र है। सबसे बड़ा उदाहरण गायत्री मंत्र है, वेद का ही है। भगवान वैदिक मंत्रम वदेत। हाँ। उत्तर दीजिए। अहम गायत्री मंत्रम वदेयम, मैं गायत्री मंत्र बोलूं? पूछते समय भी ऐसे हो सकता है, क्या मैं किम अहम गायत्री मंत्रम वदेयम? तो उत्तर देने वाला कहेगा आम, हाँ। भगवान वदत, भगवान वदेत, आपको बोलना चाहिए। वदत की जगह पर वदतु वदताम वदंतु तो लोट लकार है। जो काम वो कर रहा है उसी से मिलता जुलता काम यह भी कर रहा है, लिंग लकार। अहम श्रीमद् भगवद गीता वदेयम। उत्तमम। एकम श्लोकम वदतु गीतायाः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव
मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। हाँ उत्तमम संजय। हाँ तो धर्मतः आरंभ भवति। गीताया है आरंभे एव धर्म शब्द आगतः। अन्ते अपि 18वें अध्याय के अंत में भी यतो धर्म ततो जय। धर्म से शुरू, धर्म से समाप्त। धर्म के कारण ही जय की प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता का यही वाक्य है। हाँ मिलिंद का कौलापुरे हाँ बोले। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवरित्वजम् होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेदस्य प्रथमः मंत्रः अग्नि सूक्तः। वो गुरुजी जो लॉ की तरह बना है अग्नि मीले में, जो लॉ की तरह बना है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अग्नि मीले जो लग रहा है वो क्या है? वो अग्नि ड़ और ल के बीच में अग्निमीळे पुरोहितम। अच्छा निर्णय है वो। ड मूल रूप से ईड धातु है। अग्निमीडे भी बोल सकते हैं। अग्निम ईडे, ईडे अर्थात पूजा करना। ईड धातु का अर्थ है पूजा करना। अग्निम ईडे, अग्निमीडे। हाँ अग्निमीळे। हाँ सत्यम पाठक ऋग्वेद का मंत्र बोले। पहला अग्नि सूक्त प्रथम सूक्त मंत्र है। सत्यम जी ओम अग्नि पुरोहितम। हाँ बोले। याद किया है सत्यम जी? नहीं याद किया तो याद कर डाला। ऋग्वेद से प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं मृत्युजं धोतारं रत्नधातमम्। उत्तमम। होतारम रत्नधातमम्। विशेषताएं बताई गई हैं। और अग्नि, ऐसे अग्नि की मैं पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। केवल वंदना स्तुति है। ऋग्वेद में देवों की स्तुति प्रधान है। अहम वदेम। ईड धातु पूजना अंग्रेजी में अडोर होता है। अडोर, ऑडरेबल, पूजनीय। ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? संस्कृत से है। मूल धातु ईड धातु। हाँ भवती वदेत, भवत्यो वदेताम, भवत्यः वदेयुः। उसके स्थान पर भवान, भवंतो, भवंता भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। वद धातु बोलना। हस धातु, हाँ पढ़ते जाएं, जल्दी पढ़ें, जल्दी आगे बढ़े हम लोग। कोई बोलता रहे जैसे चल रहा है। चलचित्रम भवान हसेत भवन्तो हसेताम भवन्तः हसेयु त्वं हसे यूयं हसेतम यूयं हसेत अहम भवान हसेत युवाम हसेम आवाम हसेव वयम हसेम। हाँ हम लोगों को हंसना चाहिए। अनावश्यक रूपेण वयम न हसेम, परंतु यदा अवसर आगच्छति वयम हसेम। अहम हसेयम, मुझे हंसना चाहिए। तुम हंसे, तुम्हें तो हंसना चाहिए। तुम दुखी क्यों हो? तुम किमर्थम शोकमग्नः तुम हंसे। चले पठ धातु। अब वाक्य बना इसमें, पढ़ते जाए, बोले जल्दी जल्दी। भवान पठेत भवन्तौ पठेताम भवन्तः पठेयुः त्वं पठेः युवां पठेयम्
यूयं पठेत अहं पठेयम् आवां पठेव वयं पठेम। हाँ, अहम रामायणम पठेयम, मुझे रामायण पढ़ना चाहिए। अहं महाभारतं पठेयम्। हाँ, वयम गीताम पठेम, हम लोग गीता पढ़ें। रक्ष धातु भवती देशम भक्ति रक्षेत। भवती वो रक्षिताम। आपको अपने सामान की रक्षा खुद करनी चाहिए। भक्ति रचेत भक्तयो रक्षिताम भक्त्या रक्षेयु। वस्तुनि रक्षेत, आप अपना सामान रखाएं, रक्षा करें, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। भवती स्वयं एवं स्ववस्तुनि रक्षेत, भवत्यो रक्षेताम वस्तुनि, वस्तुओं को, वस्तुनि चलता है नपुंसकलिंग। मधुमधुनि मधुबनी, वस्तुनि वस्तुनि। तो भवती वस्तुनि रक्षेत, स्व जोड़ दीजिए अपने सामान को। भवती स्व वस्तुनि रक्षेत, आप अपने सामान को क्या करें, देख रेख करें, रक्षा करें। हाँ, तो हम रक्षे पढ़ते जाएं। त्वं रक्षे युवां रक्षेतं यूयं रक्षेत अहं रक्षेयम् युवां रक्षेत लेकिन भारतीय और संस्कृत को एक वयं लिखा जाए रक्षेम। अथवा अलग अलग मोदी क्या लिखा जाए? भारतीयाम करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, आमोद। अच्छा, सुरेंद्र कुमार जी आमोद। भवती रक्षेत भवत्यो रक्षेताम भवते रक्षेयु। भवती पुरुषम रक्षेत भवत्यो पत्यो रक्षेताम भवत्यः स्ववस्तुनि रक्षेयु। हाँ, आप दोनों अपने पतियों की रक्षा करें, वो बोलना चाहते थे। तो पति शब्द का हमको बोलने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि द्वितीया विभक्ति का ही बीच में आएगा। तो पति षष्ठी आएगा। पति ही, पति पतयः, पतिम पति पतिन पति पत्या पतिभ्याम पतिभि। 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट के बाद करें। हाँ, स्वयं रक्षे, आप रक्षा करें। युवाम रक्षेतम, आप दोनों रक्षा करें। हाँ, तो पति शब्द का क्या बनाएंगे हम लोग? पतिम, पतिन, यानी कि अगर विवेचन करना चाहते हैं तो पति अथवा पतिम बस केवल बोल सकते हैं। हाँ, पति भवत्यः पतिन वो पत्नी के लिए, तो भवती को हटा दीजिए, पत्नी पतिम रक्षेत, ऐसे भी बन सकता है। पत्नी पतिम रक्षेत, पति ही पत्नीम रक्षेत। गुरुजी, ये प्रथम पुरुष में रक्ष धातु में रक्षेयु हो रहा है और वही भव धातु में भवेयु है, यू की जगह वह लगा है। इसका भी कुछ है क्या? कहीं वह हो जाता है, कहीं यह हो जा रहा है। ये अंत में यू वहां भी है। भवेयु नहीं है, भवेयु है क्या? तो भू धातु का न बना है, बड़ाऊ की मात्रा से वह का निर्माण होता है। अच्छा, है वो यू ही मतलब। हाँ, संधि की जब आप करते हैं सुधन आगतम स्वागतम होता है, ऊ से यण संधि होती है तो वह बदलता है। अच्छा, तो वहां उसकी प्रकृति ऐसी है उस भू धातु की कि वह सुनाई देगा। यहाँ रक्ष धातु है, यहाँ उस तरह का नियम नहीं। हाँ, भवेत भवेताम भवेयु। हाँ, तुम रक्षे, आप तुम रक्षा करो या तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम देशम रक्षे,
हाँ चल हाँ बोले महोदय उपरि कथं न दृश्यति नोट्स पिनअप करू करे ऊपर किम अस्ति जो आप पढ़ा रहे हैं वो ऊपर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन स्लाइड करिए, हो सकता है दिखाई दे, नीचे करिए स्क्रीन को। चलिए कुछ मिनट और है। त्वं रक्षे अहम रक्षेयम इत्यादि अस्ति, अग्रे चलामः। सभी धातुओं का वही, हाँ थोड़ा सा रूप परिवर्तन है। हाँ। रुद्र धातु रुद्यात रुद्याताम रुद्युः रुद्याः रुद्या हम सभी को तम रुद्यात रोना चाहिए। अहम रुद्याम रुद्याव रुद्याम। महोदय रुद्या का मतलब रोना ही है ना? फिर से बोले महोदय रुद्र का अर्थ रोना ही है ना? रोना 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 आपको रोना चाहिए। महोदय रो रहा है, परीक्षा को देते रो रहा है। सज्जनों के लिए आपको रोना चाहिए। दुर्जन से करते न रुद्यात। हाँ अहम रुद्याम मैं रोऊं, अथवा अहम किमर्थम रुद्याम मैं क्यों रोऊं, वयम किमर्थम रुद्याम हम लोग क्यों रोएं, किमर्थम किस लिए। तुम न रुद्या तुम मत रो, यूयम न रुद्या तुम सभी को नहीं रोना चाहिए। तो जो नकारात्मक है उसको न से हम सकारात्मक में बदल सकते हैं। हाँ चलिए भी धातु भय अर्थ देना, विभेद यानी डरता है। अब यहाँ पर विभियात विभियाताम विभियुः रूप थोड़ा सा अलग अलग धातुओं का अलग अलग ढंकार है। ये नहीं पठेत पठेताम पठेयु उस तरह का नहीं है। तो भी धातु विशिष्ट रूप है। विभियात आपको डरना चाहिए। भवान विभियात भवंतो विभियाताम भवंता विभियुः त्वं विभियाः युवाम विभियातम यूयम विभियात। तो केवल रूप पढ़ा पहले। भवान विभियात भवंतो विभियातम भूमिका भवन्ते विभियुः। केवल धातु का रूप पहले एक बार बोल दो। भवान भवन्त विभियो त्वं विभियातम वयं विभियाम। मिलिंद जी बोले। भवान विभियात भवन्तो विभियताम भवन्तः विभियुः त्वं विभियाताम युवाम विभियताम। आपको डरना चाहिए। भवन्तः पापेभ्यः विभियुः आप लोगों को पापों से डरना चाहिए, या पापात विभियुः जिससे डरते हैं उसमें पंचमी होती। भवन्तः व्याघ्रात विभियुः आप लोगों को बाघ से डरना चाहिए। भवान विभियात आपको डरना चाहिए। भवान न विभियात आपको नहीं डरना चाहिए। भवान संस्कृतात न विभियात आपको संस्कृत से नहीं डरना चाहिए। संस्कृतम सरलम पूर्वम कठिनम प्रतीयते परंतु अभ्यासेन सरलम भवति। भवान संस्कृतात न विभियात तो जिससे डरते हैं उसको पंचमी होती, संस्कृतात पंचमी। बालक सर्पात विभियात बालक को सर्प से डरना चाहिए, परंतु बालक सर्पात न विभियात
डरता भी नहीं है, बालक है जानता भी नहीं, शिशु सर्पाचारी भी है, हो सकता है किसी से सर्प से न डरे, वही संभावना आपको मिली। दाने दद्यात दद्याताम दद्यु, केवल हम ये पहले ये बोल रहे हैं कि धातुओं का रूप पहले रटें, तो बाद में वाक्य दो दो शब्द को जोड़ें और फिर लंबे वाक्य बीच में कर्म भी जोड़ दें। दद्यात आपको देना चाहिए, तो भवती दानम दद्यात, दानम सब जगह जोड़ दीजिए, आपको दान देना चाहिए। भवती दानम दद्यात, भवान दानम दद्यात, रामः दानम दद्यात, कुछ भी हो सकता है। तुम दानम दद्यात, तुम्हें दान देना चाहिए। अहम दानम दद्याम, मुझे दान देना चाहिए। वयम ध्यानम दद्याम, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वयम ध्यानम दद्याम, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कुछ वाक्य बोले अपने। त्वम् एतादृशं वाक्यं वदेः। अहम ध्यानम दद्यामि, मुझे ध्यान देना चाहिए या मैं ध्यान दूं। शांति मंत्रम बदामा। शांति मंत्रम कोई बोले। यार बड़ी है हाँ, ये बौद्धिक सत्र के लिए आप लोग कुछ तैयार जो समझ में आ रहा है कि बोल सकते हैं, अनुभव कथन इत्यादि लिख डालिए हिंदी में, और संस्कृत उसका बनाने की कोशिश करिए, और नहीं आ रहा है तो हिंदी ही ग्रुप में भेजिए या मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजिए, तो उसको संस्कृत में जो सुधार करना होगा हो जाएगा, और उसको याद करना है। 2-3 दिन के बाद वो बौद्धिक सत्र आ जाएगा। आज उसकी बैठक हो रही है, आप लोग पढ़ के जाएंगे, हम 9 बजे से बैठक करेंगे अपने अधिकारियों के साथ। तो निश्चित रूप से आप लोग सजग हो जाइए बौद्धिक सत्र के लिए। कौन क्या कर सकता है, गीता पाठ कौन कर सकता है, वो ग्रुप में लिख के हमने भेजा भी है, उसमें से सब समझिए। भाषण कौन दे सकता है, अपने कक्षा का अनुभव कौन बता सकता है, मैं क्या पढ़ा था, क्या भूमिका संस्थान गीतिका वदिष्यते, संस्थान गीतिका है ना आपके पास? अभ्यास करिए, और एक ही के भरोसे न रहिए, 2-3 चीजें याद करिए। अनुभव कथन भी आना चाहिए आपको, मंगलाचरण भी आना चाहिए। सरस्वती वंदना मंगलाचरण का ही एक हिस्सा है। गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, शांति मंत्र, स्वागत गीत, कक्षा का वो जो सत्र का संचालन करना है, मंच वो क्या कहते हैं कि सभा संचालन कौन करेगा? वैसे तो हम ही लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी आना चाहिए। और ये अपना कोई नया विचार हो सकता है, इसमें कोई और किसी तकनीकी ज्ञान का ज़्यादा जानकार हो, वो भी अपना कुछ लिख करके भेज सकता है कि क्या करना चाहिए उस दिन। जो कार्यक्रम होता है उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्ड कौन कर सकता है, वो अपना नाम लिख के भेजे कि हम अपने लैपटॉप से रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, बाद में जो कि सबको सुना देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। 1 घंटे जो कार्यक्रम चलेगा पूरी संपूर्ण रिकॉर्डिंग। और अगर संचालन कर पाते हैं, कोई क्षमता है, तो एक बार बौद्धिक सत्र जब हुआ था तो प्रशिक्षकों को नहीं अपितु प्रशिक्षकों ने ही संचालन कर डाला। सब कुछ जो है कि हम लोग बैठ कर केवल देखते रहे। अनुभव कथन भी कुछ लोग तैयार करेंगे कि देते हुए, और उसके बाद इस संस्कृत कार्यक्रम की महत्ता देते हुए किस बैच में पढ़ रहे हैं और प्रशिक्षक कौन है ये बताते हुए, वो सारी चीज़ें कुछ बना डालिए अपने खुद बना करके। अब समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि पढ़ने में ही बीत जाता है और इस पर चर्चा हो नहीं पाती। तो कुछ चीज़ें लिखे, भगवान लिखे या भगवता लिखे यू,
भवन्तः स्व कार्यक्रम से प्रारूपम लिखेयु, अपने अपने कार्यक्रम का रूपरेखा बनाए। ये हमको क्या करना है? मंगलाचरण कौन कर सकता है इसमें? ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे, ये कोई किसी को आ रहा है? प्रियाणां त्वा प्रियवतिं गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधत् त्वमजासीत। हाँ, तो अपना नाम लिख करके और वो ग्रुप में, चाहे हमारे पास पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, या उसका ऑडियो बना करके ऑडियो भेज सकते हैं। महोदय, हाँ, भूमिका अग्रवाल संस्थान भूमिका का ऑडियो बना के भेजिए। हाँ, क्या बताएंगे? कुछ अपना संस्कृत में विचार, कालिदास पर विचार, कालिदास जयंती मनाई गई है, तो उसके संदर्भ में कुछ लोगों को मैंने ग्रुप में तो भेजा था कि वो कार्यक्रम उत्तराखंड से चल रहा है, कुछ लोग जुटे थे क्या उसमें? और यही 2 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम था, उसमें कहीं जुट पाए कि नहीं कुछ लोग? ग्रुप में सूचना तुरंत गई थी 3 बजे के करीब या आसपास, तो जो जुट सकता था वो जुटना चाहिए था, देखना चाहिए था, लिंक था आपके पास। तो कैसे विद्वान लोग बोल रहे हैं संस्कृत भाषा में, सुनना चाहिए था। और भी किसी का कार्यक्रम होगा, सूचना हमको मिलेगी, भेजेंगे, तो उसमें जुटिए। समय है उसमें, मोबाइल में नहीं पूरा देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ उसमें देखिए किसी समय अगर हो रहा है तो। हम लोगों का भी जो कि हो सकता है 15-16 तारीख को आज आपका अब तेजी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। और कुछ अपना जो कुछ यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, बाद में निर्धारण कर पा रहे हैं, तब भी आप ग्रुप में लिख के भेजिए। हाँ, सुरेंद्र कुमार जी कुछ बोलेंगे? सुरेंद्र कुमार जी हंसते? हाँ, तो आम मंगलाचरण बोल सकते हैं? हाँ, हाँ, तो आप भी ऑडियो भेजिएगा, अनुभव कथन बना के भेजिए। आम ब्रिजेंद्र मिश्रा महोदय, वो जो कि आप क्या बनाएंगे, अनुभव कथन बनाइए, या संस्कृत में स्तोत्र कोई याद है या गीता का श्लोक याद है, कुछ 8-10 श्लोक पढ़ डालिए। गीता जयंती याद तो गुरुजी कुछ नहीं है। नहीं तो किताब से लेकर के लिखिए, देखिए गीता पुस्तकम अभी हम प्रेस ग्रुप में हम भेजेंगे, गीता पुस्तक भी जाएगी, कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ठीक है। हाँ, शांति मंत्र बोले हम लोग, कुछ लोग शांति मंत्र भी अच्छे ढंग से व्यक्त करना सीख जाए। शांति मंत्र में भी किसी का नाम आ सकता है। हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा नहीं पता, क्योंकि हमारे जैसे वर्ग 2, 3, 4 वर्ग तक एक में मिल जाते हैं, एक मेला हो जाता है, सम्मेलन, और सैकड़ों लोग जुटते हैं उसमें। तो उसमें हम लोग हर तरह से तैयार हुए हैं। 2-1 दिन का ही मौका है, 2 दिन में तैयार हो जाए। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बोलें। भूमिका बोलें, शांति मंत्र। हाँ, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, बोलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थोड़ा रुक के भी बोलना है, ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, पुनर्मिलामः।
मेरा 15
ये रेखा रेखी का है बन गया कुल को बड़ा दिखाई नहीं देते